हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन फिजिक्स मस्ती। ठीक है, तो इस वाले सेशन में मैं आपको कुछ टॉपिक लेके नहीं आया हूँ, बल्कि एक इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर करनी थी। ठीक है, मतलब काफी हाई डिटरमिनेंट है, मतलब लास्ट मोमेंट में, और होता भी ऐसी है। ठीक है, साल कितने स्टूडेंट साल भर तो पढ़ते हैं, लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाते, तब में मार्क्स लूज कर जाते हैं। ठीक है, और कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि साल भर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में कॉन्सेप्चुअली रीडिंग मतलब क्या कहते हैं, स्टडी करके वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट ही काफी बड़े बेहतर और बेहतरीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनली यही स्टूडेंट आपका कॉम्पिटिशन में अच्छे स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि हाँ कि हमने कम टाइम में ज्यादा स्कोर किया था, हमें चलो कॉम्पिटिशन में अच्छा फाइट करनी पड़ी हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन फिजिक्स मस्ती। ठीक है, तो इस वाले सेशन में मैं आपको कुछ टॉपिक लेके नहीं आया हूँ, बल्कि एक इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर करनी थी। जब पिछले साल आपका 18 मार्च से आपका लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो जो स्टूडेंट मेरे से इंगेज थे, तो उनमें से कितने स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर क्या कहते हैं, आप लाइव सेशन भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। और ये बात को मैंने अभी तक पेंडिंग रखा। ठीक है, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी भी थी कि मतलब कि जब लॉकडाउन के समय मतलब जो गैजेट्स मेरे को चाहिए थे, क्या कहते हैं, ऑनलाइन लाइव सेशन के लिए, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट में पता किया था, तो वहां भी वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। जनवरी और फेब के समय भी कितनी क्वेरीज ऐसी रही थी जिन्होंने कहा था कि सर आप लाइव सेशन ले पाएंगे हमारे, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स थोड़ा मतलब डरे हुए थे इस पैंडेमिक में कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या कहते हैं आप, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में मतलब बच्चों को भेजने में थोड़ा डरे हुए थे। ठीक है, और वो सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। काफी स्टूडेंट्स मतलब काफी पेरेंट जो मतलब उनको लगता है कि क्या कहते हैं कि, क्योंकि सबसे बात है, देखिए ये एकदम से कोरोना की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, एकदम से एब्सोल्युटली तो हम ये नहीं कहेंगे खत्म हो चुकी है। ठीक है, धीरे धीरे करके फिर से वो आपका अपना शेप चेंज करके मतलब ग्रो कर रही है। ठीक है, और पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि मतलब कुछ ज्यादा पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मतलब कि उनकी क्लासेस या तो लाइव हो या तो फिर ऑफलाइन हो। ठीक है, अब ऑफलाइन में भी क्या कहते हैं आपकी दिक्कत ये हो जाती है कि वहां पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया हुआ था कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, चलो वो भी मैनेज तो चलो हो जाता है, लेकिन क्या कहते हैं आपका जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी लाइव सेशन की मेरे लिए, तो वो काफी बड़ा हर्डल था मेरे लिए। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कुछ चीजों की शॉर्टेज मतलब क्या कहते हैं कमी थी, जो चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने इसी समय मैंने क्या कहते हैं विद इन मैं कहूँ आपका 15 या 20 दिन में मैंने वो चीजें आपका परचेस की हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी चीजों की। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे को नीड थी, एक तो सबसे पहले मेरे को आपका इसकी नीड थी, ये आपका एक ऑनलाइन एक क्या कहते हैं ऑनलाइन ये आपका राइटिंग पैड होता है, इसमें एक डिजिटल पेन होती है। ठीक है, तो इसमें आपका डिजिटल पेन होती है, तो एक सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो मेरे को इसकी थी आपको। ठीक है, तो काफी बढ़िया है, और क्या कहते हैं मैंने इसकी टेस्टिंग भी कर ली है, और काफी बढ़िया है आपका। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले नीड थी मैंने। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका, अगर मैं कैमरा से आपका रिकॉर्डिंग करता हूँ तो उसमें क्या काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है आपको। ठीक है, दिक्कतें ये होगी उसमें लाइव तो आना काफी टफ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी हेल्प से मैं थोड़ा अपना इजीली जो आपके लेक्चर्स हैं जो भी है इजीली प्रोवाइड कर सकता हूँ। दूसरी चीज जो थी आपका, मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपकी थी इस कैमरे की। ठीक है, क्योंकि जो आपका मेरा जो आपका लैपटॉप जो सिस्टम है उसका जो कैमरा था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहते हैं ऑनलाइन ही परचेस मैंने इसको किया। ठीक है, और काफी बढ़िया है, मैंने इसको भी देखा, मतलब कि है कि नहीं, रिजोल्यूशन काफी बेस्ट है इसके। ठीक है, और अगली जो चीज थी, जैसा कि कैपेसिटी काफी सिस्टम की काफी डाउन थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की जरूरत थी। ठीक है, एसएसडी ऑनलाइन देखी थी, तो एसएसडी उस हिसाब से बेटर लगी नहीं, तो मैंने आपका एक
एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव परचेस की, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये दिखाने का उद्देश्य इतना ही है कि जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सेशन भी चाहिए उसमें से, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है। फॉर्म का लिंक आपका, जैसे मैं बोलता रहा हूँ, अगर आपको फ्री आपका स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसका भी फॉर्म का लिंक डाउनलोड मतलब क्या कहते हैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और अगर आपको लाइव सेशन चाहिए, ठीक है, लाइव सेशन रेगुलर बेसिस में तो नहीं, हाँ वीकेंड बेसिस में आपको मिल पाएंगे तो काफी बढ़िया और काफी बेहतरीन मिल पाएंगे, ठीक है। उसका भी एक प्रोसेस है, आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक है, तो उसको फिल करिए और डेफिनेटली आपको लाइव सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएंगे, ठीक है। उसमें से जो आपका कुछ रहेंगे तो रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे और कुछ लाइव सेशन रहेंगे, ठीक है। तो ये तो थी बात आपकी फिलहाल ऑनलाइन सेशन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और जो कि पॉसिबल है कल से हो जाएगा आपका। ये तो थी आपकी ऑनलाइन सेशन की बात, ठीक है। दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड ये होती है कि सर कि कौन सा मतलब कि हमें टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और कौन सा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, कोई भी टाइम टेबल अपने आप में परफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट जो हर एक स्टूडेंट की अपनी एक एफिशिएंसी होती है, हर एक पोटेंशियल होता है, ठीक है, कि हर स्टूडेंट का अपना पोटेंशियल होता है कि किसी कोई आपका कंसिस्टेंटली 2 घंटे पढ़ सकता है, बैठ सकता है, और कंसिस्टेंटली 4 घंटे, 4 घंटे 2 घंटे तो बहुत मैं ज्यादा बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्ट है कि 45 मिनट्स तक स्टूडेंट की किसी की भी कंसिस्टेंसी जो होती है, जो कंसंट्रेशन है आपका किसी की बातों में केवल 45 मिनट्स तक ही रहता है, ठीक है। और आजकल के टाइम में बात की जाए जिस हिसाब से मतलब डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा हैं, ठीक है, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा हैं, तो इसमें तो 45 मिनट्स क्या मुश्किल से आपका अगर 10 या 5 मिनट भी कंसिस्टेंटली अगर आप किसी की बात सुन ले रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो जहां तक रही बात स्टैंडर्ड आपका एक आइडियल टाइम टेबल की, एक आइडियल शेड्यूल की, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं आप लोगों को एक आइडियल शेड्यूल या आपका आइडियल टाइम टेबल ला के दूंगा, ठीक है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमने क्या कहते हैं जो टाइम टेबल डिजाइन किया अपने आप में यूनिक है, ऑब्वियसली यूनिक है, वो उनके पर्सपेक्टिव से यूनिक है, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव से यूनिक है। किसी में हर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट में बात नहीं करूंगा, कोई एक ऐसा आइडियल टाइम टेबल आपको अवेलेबल करा दिया जाए जिससे कि आप उसको फॉलो कर पाए, ठीक है। तो इसकी फेवर में आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करते हैं, सबसे पहले तो फोन जो होना चाहिए आपसे बहुत दूर होना चाहिए, ठीक है। फोन जो होना चाहिए आपसे बहुत दूर होना चाहिए। अगर फोन आप लोगों के पास है तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई चीज उससे सीख पा रहे हैं, क्योंकि जब तक देखो ऐसा होता है माइंड में जितनी चीजें हम डालते हैं उतनी चीजें हमें निकालनी भी होती है, ठीक है। सपोज आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो तरीका ये होता है कि सर सबसे बेस्ट तरीका मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है, जो भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ने के बाद आप क्या करिए 15-20 मिनट का गैप लीजिए। 15-20 मिनट का गैप लेने के बाद एक रफ कॉपी, एक रफ नोटबुक पकड़िए और उसमें सीधे उसको लिख दीजिए जो आपने पढ़ा, ठीक है। और हो सके तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो उससे क्या होता है अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, ठीक है। और दूसरी चीज और बेटर तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप खासकर फिजिक्स की बात करूंगा मैं, अगर फिजिक्स को आप पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स में मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ जो फिजिक्स पढ़ेंगे हम जो सीरीज है अपने आप में यूनिक सीरीज है, और क्या कहते हैं उसमें जितनी भी प्रॉब्लम डील हो रही है सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनकी एक नोटबुक बनाइए, उसमें आप सारी जितनी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करिए, ठीक है। तो हाँ, बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए। देखो फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है, फंडे जो है अच्छे करना पड़ेंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उन्हें रट देंगे, ठीक है, अगर आप रट के किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं तो आप भूल जाइए फिजिक्स को, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज को समझिए, मैक्सिमम समझिए, समझ के अगर आप चीज को करते हैं तो आप बहुत अच्छा इसको करते हैं, ठीक है। रट के अगर चीज को आप करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको लूज कर देंगे। फिजिक्स और मैथ्स बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो साइंस के तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट ही समझने चाहिए, ठीक है। बायो को तो आप थोड़ा बहुत उन्हें रटना पड़ता है कुछ टॉपिक्स को, लेकिन आपका जो फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री जो है उनको समझना ही पड़ता है, और फिजिक्स में तो खासकर आपका,
ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है अपने आप में क्या है, नेचर की स्टडी है। ठीक है, ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई एक टॉपिक नहीं है, ये नेचर की स्टडी है। जितने नेचर के जितनी भी नेचर में रेगुलर बेसिस जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जितनी भी आपकी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो उसकी स्टडी है। जो भी आप डेली बेसिस में आप जितने भी डिवाइसेस देख रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट देख रहे हैं, उनकी स्टडी है। ठीक है, तो उनकी स्टडी करने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। जिस चीज की भी स्टडी चल रही है उसको पहले ढंग से एनालाइज करिए, समझिए, उसका प्रिंसिपल समझिए। अगर आप प्रिंसिपल उसका समझ जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए टफ नहीं रहेगी, सारी प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो समझना है। हाँ, तो रही बात की फिजिक्स को पढ़े कैसे। फिजिक्स को पढ़ने का देखिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद सबसे पहले तो आप कौन से सब्जेक्ट पकड़िए जिनमें आपका लिटरेचर पोर्शन ज्यादा रहता है। लिटरेचर पोर्शन में जैसे कि आप कह सकते हैं इंग्लिश हो गया, और आप क्या कहते हैं, या कोई आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया, जो आपका लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़िए आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, जो भी आपने फिजिक्स में नोट्स बनाए हैं उनके जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उनकी एक आपको एक कहते हैं शॉर्ट नोट टाइप में, आपका जो स्पाइरल पैड आपके जो अगर आपने बनाए नहीं है तो बना लीजिए, जितने भी रिजल्ट्स हैं उनके एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं लास्ट में इसके ना जो शॉर्ट नोट्स होते हैं और जो आपके इंपॉर्टेंट प्रूफ्स होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, उनकी भी एक चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा और पॉसिबली जल्दी से जल्दी कर दूंगा। ठीक है, विद इन दिस वीक कर दूं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा, हमें भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसको रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से कवर करिए आप। ठीक है, अगर आप उन चीजों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो पहले तो आपको जो डेरिवेशन की चेकलिस्ट होगी जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, उसके हर एक प्रूफ को आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो डेरिवेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, और जब भी आप कोई भी अनसॉल्व लेके बैठते हैं, एक अनसॉल्व क्या कहता है, मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा, काफी बढ़िया है आपका। ठीक है, मैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर नीट और जेईई के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपका। बोर्ड के लिए तो कहते हैं कोई से भी आप कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन फिर भी नीट और जेईई के लिए आपका एमटीजी का एक आता है। ठीक है, उसका जो लिंक है मैं आपका नीचे शेयर कर दूंगा, काफी बढ़िया आपका है, मुझे भी अच्छा लगा आपका। ठीक है, मैं गया था मार्केट में। ठीक है, काफी बढ़िया है आपका। ठीक है, तो वो आपका उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, एमटीजी का है। ठीक है, टुडेज वालों का। और दूसरा क्या कहते हैं आपका, ये अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी चैप्टर वाइज उठा लीजिए आप। ठीक है, उसमें आपका चैप्टर वाइज को आप अच्छे से क्या कहते हैं, जो टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, अब आप केवल ये मत सोचिए कि हमें केवल पर डे का एक टॉपिक आप रैंडमली चूज करिए। ठीक है, रैंडमली चूज करिए, और ऐसा नहीं कि अगर आपने एक टॉपिक चूज कर लिया तो केवल उसी से प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा नहीं। आप सारी जितने भी टॉपिक्स, जैसे 5 क्वेश्चन एसी के हो गए, 5 क्वेश्चन आपके ईएमआई के हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है, 5 प्रॉब्लम्स करके डील करना है आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप केवल इलेक्ट्रोस्टैट लेके बैठ गए एक दिन, और फिर अगले दिन इलेक्ट्रोस्टैट को भूल गए, फिर अगले दिन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी लेके बैठ गए, तो ऐसे काम नहीं है। ठीक है, मिक्स प्रॉब्लम डील करनी है। ठीक है, और रैंडमली आपको सेलेक्ट करनी प्रॉब्लम्स आपका। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि रिजल्ट जो है इसे माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स माइंड में है तो आप उनको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ना कितना है फिजिक्स को, देखो पढ़ने के लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आप फिजिक्स को एटलीस्ट, अगर आप लोगों ने बिल्कुल छुई भी नहीं है साल भर, अगर आप जनवरी, फरवरी या मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट फिजिक्स को 3 घंटे तो देने ही देने हैं, स्पेशली फॉर दोस्त जो आपका 85 प्लस या 90 स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब काफी हाई डिटरमिनेंट है, मतलब लास्ट मोमेंट में, और होता भी ऐसी है। ठीक है, साल कितने स्टूडेंट ऐसे साल भर तो पढ़ते हैं, लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाते, तब मार्क्स लूज कर जाते हैं। ठीक है, और कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि साल भर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में कॉन्सेप्चुअली रीडिंग, मतलब क्या कहते हैं, स्टडी करके वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट ही काफी बड़े बेहतर और बेहतरीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनली यही स्टूडेंट आपका कॉम्पिटिशन भी अच्छे स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि हाँ कि हमने कम टाइम में ज्यादा स्कोर किया था, हमें चलो कॉम्पिटिशन में अच्छा फाइट करनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि लास्ट अगर टाइम चला गया है तो मतलब क्या कहते हैं साल भर आपने बर्बाद कर दिया, डजंट मीन कि क्या कहते हैं आपका टाइम जा चुका है। आप कंसिस्टेंटली अच्छे से 1 महीना एफर्ट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आपके पास होगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है, इफ यू फाइंड एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक्स में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप डेफिनेटली मेरे को क्या कहते हैं, जो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पे आपका कोई से भी टॉपिक से आप कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि मतलब सही से क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बशर्ते
क्राइटेरिया सेम है, सबके लिए सेम है, ठीक है। उस फॉर्म को फिल करिए, उसमें जो टॉपिक है आप मतलब जो भी टॉपिक में आपको डाउट है, कौन सी क्लास है आपकी, ठीक है, और किसके नोट चाहिए आपको, कंपटीशन के नोट चाहिए या आपका एकेडमिक से चाहिए, ठीक है, तो उसको आप फिल करिए, तो आपको उससे रिलेटेड पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू मतलब कभी किसी में डाउट होता है, तो आपका फेसबुक का पेज का लिंक दे रखा है नीचे आपका कमेंट सेक्शन में, तो उसको उसमें आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप का नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, उसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे हम अपना जो आज का सेशन को खत्म करते हैं और लेक्चर के रेगुलर सेशन आपको मिलते रहेंगे। विश यू गुड लक।